पोकेमोन यूनिवर्स की मोस्ट फैन फेवरेट पोके गर्ल में से एक जो कि इस किस्म की दुल्हन बन सकती है, सबकी प्यारी बिल्कुल ना गुस्सा करने वाली मिस्टी क्या एडॉप्टेड है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड साथ में 3 नए लेजेंडरी पोकेमोन को मेगा मिलने वाला है। अगर तुमने कमेंट बॉक्स में तीनों पोकेमोन का नेम गेस कर लिया ना तो तुम्हें मिलेगा PS5, iPhone 17 लेजेंड GE का गेम, निंटेंडो स्विच 2 के साथ में प्लस 10 लाख केस का गिव अवे। नहीं बल्कि मेरा ढेर सारा प्यार के लिए इतना तो कर सकते हो ना, कमेंट कर देना। एंड अब शुरू करते हैं। साथ में क्या एज किस्म 2026 में कमबैक करेगा? एंड लिको का मेगा वोल्टेज होराइजन जो सीरीज चल रहा है, क्या वो आखिरी सीरीज है? इनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्टी के बारे में बात करें तो काफी सारे फैंस को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि यार मिस्टी को एडॉप्ट किया गया, बल्कि ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, कोई हिंट नहीं है इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। बल्कि पोकेमोन की एक दूसरी किताब है, उसके अंदर लिखा गया है कि मिस्टी को एडॉप्ट नहीं किया गया, बस उसके पेरेंट्स उनके साथ में रहते नहीं है। क्योंकि मिस्टी के पेरेंट्स को यार जिम का प्रेशर, जिम का एक्सपेंसिव था, जिम को हैंडल करना काफी मुश्किल था, तो मिस्टी के पेरेंट्स ने तीनों बहनों को और मिस्टी को एडॉप्ट नहीं किया बल्कि अबंडन कर दिया, भाग गए। ऐसे पेरेंट्स आते कहां से? ब्रोक भी लाइक अस बहन अस, ब्रोक के साथ भी यही हुआ था। लेकिन कुछ देर बाद ब्रोक के पेरेंट्स दोबारा कमबैक कर गए थे, लेकिन मिस्टी के पेरेंट्स अभी तक सामने नहीं आए, वो भागे हुए हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से। बट हाँ, तुम बोलोगे अगर मिस्टी एडॉप्टेड नहीं है तो उसकी तीनों बहनें उसको पसंद क्यों नहीं करती है? तो यार तुम ही सोचो भाई, तुम ही सोचो, जो बंदी दिन रात गुस्सा करे, तुमसे अच्छा बिहेव ना करे, तो क्या तुम सामने से उसको अच्छा बिहेव करोगे? नहीं ना, मजाक कर रहा हूँ। वो एक्चुअल में शुरुआत में मिस्टी की बहनें मिस्टी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही मिस्टी ने अपने आप को प्रूव किया कि वो जिम लीडर बनने की कैपेबल है, वो जिम को अच्छे से मैनेज कर सकती है, तो मिस्टी की तीनों बहनें मिस्टी से अच्छा बिहेव करने लगी। तो एट द एंड इसका एक सवाल निकल के आता है, सवाल नहीं जवाब होता है, मैं भी क्या बोले जा रहा हूँ, I mean, इसका जवाब निकल के आता है कि मिस्टी एडॉप्टेड नहीं है, बस थोड़ा सा रिश्ता उसकी बहनों के साथ में खराब था। अब उसके पेरेंट्स कौन है? पोकेमोन यूनिवर्स में पेरेंट्स को बीच में लाया नहीं जाता ताकि मेन फोकस जो है अपने जो मेन कैरेक्टर है उनके ऊपर हो सके। अगर पेरेंट्स आ जाएंगे तो यार बच्चों के ऊपर फोकस कौन करेगा? कहानी में ज्यादा कैरेक्टर होंगे, दिखाने में मजा नहीं आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ रहे हो ना? तो सीधा सीधा तुम्हें आंसर मिल चुका है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो था 3 नए मेगा एवोल्यूशन जो कि आने वाले कंफर्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। पहला है डार्कराई, डार्क टाइप पोकेमोन जो कि पालकिया और डियालगा पोकेमोन से बिड़ गया था। जी हाँ, उसको मिलने वाला है मेगा एवोल्यूशन। काफी स्केरी होना चाहिए, बता रहा हूं मैं। ऐसा मेगा एवोल होना चाहिए ना जिसको देखकर बच्चे डर जाए, मतलब एक नया मुहावरा आ जाए, सो जा वरना डार्कराई का मेगा एवोल्यूशन आ जाएगा। लगना चाहिए कि गॉड ऑफ नाइट मेयर पोकेमोन है, वरना अगर मेगा ड्रैगोनेट की तरह बबली सा कर दिया तो मेरा पारा हाई हो जाएगा, मेरा दिमाग इतना गर्म हो जाएगा कि मैं खुद मेगा एवोल ना हो जाऊं, बता रहा हूं मैं। इसके अलावा हीट्रेन पोकेमोन को मेगा मिलने वाला है। हीट्रेन पोकेमोन भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है। ये किसी को याद है? आई डोंट नो, इसको लोग भूल चुके हैं। मोस्ट फॉरगेटेबल लेजेंडरी पोकेमोन, ना पावर है ना लुक्स है, बट हाँ गेम में अच्छा परफॉर्म करता है। स्टील और फायर टाइप का पोकेमोन है। फ्लैश फायर एबिलिटी है कि फायर टाइप अटैक करेगा स्टील टाइप जानकर, तो फ्लैश फायर एबिलिटी से फायर टाइप अटैक इसके ऊपर इफेक्ट नहीं देंगे। सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला गया, अपन उधर निकल जाते हैं। आई नो, अच्छा मिले बुरा मिले ऑनेस्टली बता रहा है, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। इसके अलावा जीराओरा पोकेमोन को मेगा मिलने वाला है। वाओ भाई, सबसे पहले सुनने में आया था जीराओरा का नाम, अब दोबारा से लिस्ट में आ रहा है। तो जीराओरा हीट्रेन डार्कराई को मेगा मिलेगा, लिख के ले लो। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वो है 2026 के अंदर क्या अपना एस केचम द लेजेंड पोकेमोन की शुरुआत करने वाला कैरेक्टर कमबैक करने वाला है? तो सुनो मेरी बात यार, अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हाँ 2026 में एस केचम कमबैक करेगा। क्यों? क्योंकि मेगा वोल्टेज सीरीज जो है वो आखिरी सीरीज होने वाली है। अभी कुछ दिनों में इसके टोटल फाइनल एपिसोड कितने होंगे वो भी रिवील हो जाएंगे। तो भाई बता रहा हूँ, नाचो, जश्न की तैयारी करो, सारी चीजें एक ही तरफ जा रही है। तुम सोचो मेगा वोल्टेज का एंड आ रहा है, 2026 में पोकेमोन की 30वीं सालगिरह है, एंड
इस किस्म की भी डिमांड अभी तक कम नहीं हुई है। मार्केट के अंदर अभी भी गर्मा गर्मी बनी हुई है। एस के फैंस भाई आंदोलन में बैठ चुके हैं, बोल रहे हैं हमें एस के एचएम चाहिए, हम और कुछ देखेंगे नहीं, हमको एस ही चाहिए। तो समझ रहे हो ना कहीं एस किस्म की कमबैक की डिमांड मार्केट के अंदर है। 30वीं सालगिरह आ रही है, वोल्टेज मेगा वोल्टेज वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला, होराइजन खत्म होने जा रहा है। वो कहते हैं ना किसी चीज को इतना चाहो कि पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाए। मुझे लग रहा है कि एस के साथ वही सीन होने वाला है। अब मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी दुनिया की आखिरी होप जो है पोकेमॉन प्रेजेंट्स के ऊपर है, जो कि भाई यार फेब मंथ के एंड में आने वाला है। भाई बता रहा हूँ मैं 2026 में दुनिया खत्म है बताया जा रहा है, तो भाई एस भी आ जाए तो भाई सही रहेगा। बिकॉज दुनिया खत्म हो रही है, एक बार हीरो कमबैक करते हुए देख लूँ तो भाई मजा ही आ जाए। वैसे कोई ना, एस किस्म आएगा तो मजा ही आएगा। वैसे मेगा वोल्टेज भी कुछ कम नहीं चल रहा है, इसके अंदर एस किस्म का हिंट हमको मिल चुका है। तुम बोलोगे वाओ भाई एस किस्म सच में आ रहा है? जी हाँ, एस का हिंट पोकेमोन के लेटेस्ट होराइजन के एपिसोड में मिल चुका है। मैंने तुम्हें बता रखा है ना, अभी पोकेमोन में बैक स्टोरी चल रही है रोई, अल्ट एंड लुकारियो की, कि वो कैसे मिले, उनके बीच में क्या क्या हुआ। तो हाँ, उसके बीच में एमा कमबैक की। एमा एक काफी प्रोमिनेंट कैरेक्टर है पोकेमोन गेम की, एंड वो लुक्कर के साथ में काम करती थी। मैंने तुम्हें ये वीडियो में बताया था कि लुक्कर के एनिमे सीरीज में कमबैक करने के चांसेस काफी ज्यादा है। केमियो, छोटा सा हिंट, नेम ड्रॉप हिंट हमको मिल सकता है, वैसा हो चुका है। जी हाँ, अभी लेटेस्ट एपिसोड में एमा के पीछे उसके बैकग्राउंड में लुक्कर का फोटो दिख चुका है। ये लुक्कर वही है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में आया था, टीम रॉकेट से मिला था, पोकेमोन पुलिस, पोकेमोन डिटेक्टिव बोल सकते हो। तो हाँ, ये कमबैक कर चुका है। साथ में तुम बोलोगे कि भाई मेगा गार्डेवायर किसका था, मेगा स्लोब्रो किसका था, पता चल चुका है क्या? तो यस, पता चल चुका है। जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, वो कोई रैंडम ट्रेनर्स हो सकते हैं, फिर पोकेमोन डोजो वाले कोई आएंगे, रोई को ले जाएंगे, वैसे ही हो चुका है। गुरुजी को स्टोरी प्रेडिक्शन में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। भाई मुझे दो नोबेल प्राइज यार, मैंने जो गेस किया वही हुआ। एंड वो रैंडम ट्रेनर के थे, अपने कोइना के पापा आ चुके हैं इसको मेगा इवोल्व देने के लिए। ये सब कोई बात नहीं है, हमको पता है कि यार लुकारियो को मिलने वाला है मेगा इवोल्यूशन। लेकिन ये गधा रोई का कोला केलर पोकेमोन, केला पोकेमोन क्या है वे, ये जो भी ये पोकेमोन है कोला केलर, ये इवोल्व क्यों नहीं हो रहा था? तुम्हें लग रहा था ना कि भाई ये पावरफुल है, लिको के लेवल का है, या फिर कहीं ना कहीं लिको से ऊपर जा चुका है, लेकिन ये गधा कहीं का इवोल्व क्यों नहीं हो रहा है? तो जवाब मिल चुका है इस भाई छप्पर गंजू ने, इस छछुंदर ने एवर स्टोन ले रखा था, पता नहीं कहां से उठा लिया इसने। दैट्स व्हाई ये इवोल्व नहीं हो रहा था भाई। ये तो एस के राउंड एट वाला सीन हो गया। बट जो भी हो, मेगा वोल्टेज का ये जो एपिसोड है काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। एस के चमके मुझे और हिंट मिले, तुम बोलो तो अलग वीडियो बना देगा। बट अभी के लिए इतना ही था। तुम बताओ इन सारे टॉपिक में तुमको सबसे अच्छा कौन सा लगा, एंड मेगा डार्कराई के लिए एक्साइटेड हो ना? बाय बाय।